आज संत रामपाल जी किसानों के भगवान हैं, इस कलयुग के भगवान है। संत रामपाल जी किसानों के कलयुग के भगवान है। रामपाल जी भगवान हैं कलयुग के, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा सुना था उससे भी कई गुना बढ़िया है, ये तो बढ़िया। हाँ, सुना था जी, लेकिन उससे कई गुना अच्छे हैं। अगर जब भगवान ने टाइम दिया और हमारा मन रहा तो एकदम दर्शन जरूर करके आवांगे। वो होगा। किसी ने भी ऐसे मदद देश के अंदर नहीं करी जो कि महाराज संत रामपाल जी ने करी है। हमारा भला करा बहुत वो भगवान ही भगवान, आज के टाइम तो भगवान है। भगवान आज रामपाल ने अपना एक किस्म का वो दिखा दिया अमेला। यह छोटी बात नहीं, अमेला मन के काम है ये। यह कहानी रोहतक के खेरड़ी गांव की है। एक ऐसा गांव जो चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ था। बाढ़ ने उनकी 1500 एकड़ जमीन बर्बाद कर दी थी। धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं और अगली गेहूं की फसल की बिजाई की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। निराशा इसलिए भी गहरी थी क्योंकि गांव वालों ने हर दरवाजा खटखटा लिया था। सरपंच और पंचायत सदस्य बताते हैं कि वे रोहतक में डीसी साहब के पास गए, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि सरकार के पास जो भी साधन थे वे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन खेड़ी गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम नया नहीं था। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव के 20 गरीब परिवारों को पहले से ही हर महीने राशन मिल रहा था और 2 बेसहारा परिवारों के लिए पक्के मकान भी बना दिए गए थे। इसीलिए जब हर सरकारी दर से नाउम्मीद हो गए तो 10-12 पंचायत सदस्य आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। वे बताते हैं कि वे सिर्फ एक बार गए और उनकी सुनवाई तुरंत हो गई। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत खेरड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना लिखी गई है, जिसमें ग्राम सरपंच और सभी पंच हस्ताक्षर करके प्रार्थना भेज रहे हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं खेरड़ी ग्राम से निर्मला सरपंच है जो उनका पुत्र हूँ। तो हमारे गांव में जो बाढ़ की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ पर आए हैं। सर, आपने संत रामपाल जी के चरणों में क्या क्या सामान की प्रार्थना रखी है? हम सर संत रामपाल जी के चरणों में 11,000 फीट लंबी लाइन और 10 HP के 3 पंप सेट की प्रार्थना करते हैं। तो सर, अभी गाँव में बाढ़ के क्या हालात है? हमारे गांव में करीब 500 एकड़ में तो पानी भरा हुआ है और गांव में कई गलियों में पानी भरा हुआ है और जोड़ के अंदर काफ़ी पानी है। उधर से संत रामपाल जी के चरणों में हम अपनी अरदास लेकर आए हैं। और सर, संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित गांव की मदद कर रहे हैं, कैसे पता लगा आपको? हमने संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ पीड़ित की काफ़ी मीडिया पर देखा और बड़ी अच्छे गांव में जाके भी देखा है। ऐसी लंबी लंबी लाइनें बिछा कर और गांव को बढ़िया बाढ़ से बचाव किया है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज किसानों के हित में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या कहोगे अब? आज संत रामपाल जी किसानों के भगवान हैं, इस कलयुग के भगवान है। संत रामपाल जी किसानों के कलयुग के भगवान है। ग्राम पंचायत खेरड़ी के सरपंच, प्रतिनिधि, पंच और ग्रामीण यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना देने के लिए आए हुए हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज एक ग्राम पंचायत खेरड़ी, जिला रोहतक, सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनके गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और उन्होंने सतगुरुदेव जी के चरणों में 3 मोटर 10 HP की और 11,000 फुट लंबी पाइप 8 इंची की इन्होंने डिमांड रखी है। हम यही इनका प्रार्थना पत्र अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे और सतगुरुदेव जी का जो भी आदेश आएगा, ये आदेश आने के बाद में ये इनका सारा सामान हम अपने गाड़ियों में भर के इनके गांव में ले जाकर इनके हैंड ओवर कर देंगे। सतगुरुदेव जी का आदेश आ जाएगा, तुरंत इनके गांव में यानी 1-2 दिन के बाद में इनके सारा सामान इनके हैंड ओवर कर देंगे। सच्चाई। ग्राम पंचायत खेरड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक की तरफ से ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को अभी दिया जा रहा है। ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, तुरंत प्रभाव से इस गांव को ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज तक अर्जी पहुंचने के सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर मदद का काफिला खेड़ी गांव की सीमा पर खड़ा था।
यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने 11,000 फुट लंबे पाइप और 3 विशाल 15-15 हॉर्स पावर की मोटरें देखीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी मदद की बारीकी। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मोटरें और पाइप नहीं भेजे थे, उन्होंने उस काम को पूरा करने का हर जरूरी सामान भेजा था। सेवादारों ने बताया कि गाड़ियों में नट बोल्ट, पेच, क्लिप, फिक्स वॉल, बैंड, डोरी और यहां तक कि पाइप को चिपकाने के लिए फेविकोल भी साथ भेजी गई थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चल रहा है वो निकल पड़ा है खेरड़ी गांव की तरफ, जिसकी तहसील कलानौर है, जिला रोहतक है। और आज खेरड़ी में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है आज सामग्री पहुंचाई जाएगी, क्योंकि खेरड़ी भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और अगली फसल की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं है। और इस उम्मीद को साकार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद पहुंचाई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेवादार गांव के बाहर खड़े होकर, गांव के बाहर से जो है अभी खेरड़ी के पास एकत्रित होकर सारा सामान लेकर जा रहे हैं। ट्रक भर भर कर पाइप आज खेरड़ी गांव में पहुंच रहे हैं और जो भी इनका सामान है इनको पहुंचा दिया जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक विशालकाय मुहिम बन चुकी है और गांव खेरड़ी में संत रामपाल जी महाराज की राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। और अभी गांव के बाहर एक कम्युनिटी सेंटर हॉल है, वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया है। और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं पाइप आ चुके हैं, सभी गाड़ियाँ सामान भर भर कर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और आज खेरड़ी की भी समस्या सदा सदा के लिए सदियों तक का सुख इनको दे दिया जाएगा और इनकी जो मुसीबत है सदा सदा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने समाप्त कर दिया। सम्मान के योग्य संत रामपाल महाराज व उनके साथ आई हुई कमेटी के सदस्य, इन सभी का मैं गांव खेरड़ी पहुंचने पर गांव की तरफ से व ग्राम पंचायत खेरड़ी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वह साथ ही कमेटी के सदस्यों का व महाराज जी का
बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यहाँ पाइप व अन्य साधन हमारे लिए बाढ़ग्रस्त, जो कि मेरा गांव चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उसमें हमारा योगदान किया। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत साहिब लगभग 11,000 फुट की ये जो पाइपलाइन है वह मोटर है, वो हमारे गांव के लिए पानी के निकासी के लिए उपलब्ध कराई गई है। उसके लिए भी मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्राम खैरडी के सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में और समस्त ग्रामवासी के प्रतिनिधि के रूप में संत शिरोमणि भगवान रामपाल जी महाराज का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यथास्थिति जो हमारे गांव की है, जैसे कि चारों तरफ हमारे गांव में पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो 11,000 फीट की पाइपलाइन उपलब्ध करवाई है, उसके लिए हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे। और ये एक गांव की बात नहीं है, समस्त प्रदेश के अंदर भगवान रामपाल ने जो ये सेवा प्रदान की जा रही है, पानी का जो जल भराव के लिए निकासी की जा रही है, सारा का सारा प्रदेश आज उनकी महिमा का गुणगान कर रहा है। तो इनके लिए हम सदैव इनकी ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। गुरुदेव ने एक और जो गांव में जो भी गरीब व्यक्ति हैं, अपंग हैं, उनके लिए जो मकान बनाने की मुहिम चालू की है, उनके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में एक कपल जो कि बिल्कुल ही किसी प्रकार से वे कोई कार्य करने योग्य नहीं है, उनके लिए इतना अच्छा मकान बनाया है जिसकी कोई मैं आप तारीफ करते करते बखान नहीं कर सकता इस बात का। तो महाराज जी जो कुछ कर रहे हैं, मैं बार बार अपने गांव की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से मैं धन्यवाद करूं जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं महाराज जी का जो गांव में 3 पंप सेट और 11,000 की लाइन जो दी है, मैं गांव के प्रति महाराज जी का और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें मैं एक और संदेश देना चाहता हूं कि महाराज जी के जो दिए हुए रास्ते हैं, जो कि इससे कुछ न कुछ गांव में भी कोई ऐसा भाई संगत पनपो जो कि महाराज के चरणों में रह के, और अपना तो उनका उद्धार होगा और साथ में पड़ोसियों का भी उद्धार होगा। मैं ऐसा ही अपने वचनों को विराम देता हूँ। बोलिए महाराज जी की जय। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव में इस बाढ़ की स्थिति में हमारे को 11,000 फुट पाइप और 3 मोटरें दी है, उनके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का और उनके साथ आई कमेटी का और गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लाखों करोड़ों का सामान गांव-गांव पहुंचाया गया है, तो जो ये राहत पहुंचाई गई, किस प्रकार से देखते हैं? ये तो एक साक्षात भगवान है। ये वहाँ बैठ के देखते हैं, जहाँ भी आम जनता को जहाँ जो जरूरत है, उसकी जरूरत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गांव 20 घरों में तो राशन भी आता है। जिस गरीब के वो नहीं है ना खाना, उसके लिए पूरा राशन, महीने का राशन आता है। और एक अच्छा मकान बनाया जिसके घर को रहने के लिए कुछ चिंता। एक बार गुरुजी की अरदास लगाई थी और बड़ा गुरुजी के लिए उनके आभारी। जितने भी गांव बाढ़ पीड़ित में हैं, गुरुजियों ने सभी की मदद करी है तन मन धन से। जो अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने 4 महीने पहले चलाई थी, उसके तहत ये सारे गांव, सारे राज्य जितने भी पानी में पीड़ित हैं, सभी आऊँ। तो गुरुजियों ने हर गांव में तय दिल से सेवा करवाई है। और गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है कि किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, क्योंकि किसान मर गया था, मान ले सारे जो अन्न पैदा करता है, जिया जून उसको खाती है, तो उसके साथ मजदूर भी का भी चूल्हा नहीं जलेगा और किसान भी साथ साथ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए गुरुजियाँ कह नहीं हो आप लोगों के लिए पिटारा खोला है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात
सभी स्टेटा में सेवा करवाई है। और उस अन्नपूर्णा के तहत अपने भारतवर्ष में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बगैर मकान नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बगैर पढ़ाई नहीं रहेगा, कोई भी जिसका इलाज नहीं होता वो बगैर इलाज नहीं रहेगा। और ये इतने रहेगी, इतने वो बच्चे पायाप नहीं हो जाते, कमाउन खान के नहीं हो जाते, इतने वे अन्नपूर्णा के तहत उनकी गुरुजी सहायता करते रहेंगे। और आपके तो गांव में भी बनाया है और वो कंप्लीट भी हो गया। उस परिवार की देख लो क्या दशा थी, आपके सामने है। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मकान बनाए हैं गुरुजिया ने। और पूरे भारतवर्ष में ऐसे संत और भारत में और थारे हरियाणा में कई दिन हो गया आपने गया न, आज मेरे ख्याल में हफ्ता को होगा हैं। इतना ही प्रधाना के इतने फोन आ गया मगर नंबर तो थारा बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी फिर भी दया करेंगे। आज सारे जितने भी आड़े गए इस बेल्ट में गांव लग गए हैं, सभी में यह सेवा है। तो गुरुजी कितनी दया करें हैं। आप भी आत्मा सारी परमात्मा की हो, परमात्मा बरसे ना जब सारी जगह बरसे आग्रह। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो। हर घर घर जाकर जैसे अपने बच्चा ने पिता देख रेख रखा है ना, वो एक काम गुरुजिया ने कर दिया। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की आगे भी कोई आप पता होगी ना, गुरुजिया के दर पर जाके देख लियो, कोई खाली आ जाता है। और ईब तक मतलब सारा हरियाणा तक कति ठोक दिया। न्यू मान ले पाए मोटर मेहनत रहेगी तो आपकी कमी रहेगी मेहनत में, गुरुजिया की सामान देने में कमी नहीं रहे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और यो भगवान है और यो नाम संत रामपाल जी महाराज है, यो कबीर इजगोड है, कबीर भगवान है ना। ऐसी मुहिम नहीं चला करती, मारते भी आशीर्वाद दे रखा है ना, मारी भी हवा 1 मिनट में लगड़ा है। तड़के चलना सांझ हो जाए, तड़के 4 बजे उठा, 12 बज जा हैं, सारे फोन देख ले, 11 बजे चले जाओ तो 10 बजे ऑनलाइन रवा दे। तो ये गुरुजिया की दया सारी आदमी ने समझना चाहिए। इसी मुहिम हमारे बुजुर्ग बैठे कितने, जब पहले कभी देखे हो तो बताओ। ऐसे काम भगवान बना नहीं हुआ करते ना। तो आदमी जब पाचन चला जा, कोई 2 मिनट में हवा कट जा। ये फुल पावर है, फुल। और इतना बड़ा देश है, कितने मकान बने होंगे, कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कितना बीमारी का इलाज होगा, बताओ कितना होगा। और उनको भरपूर फायदा दे रहे हैं। तो देख लो गुरुजिया की कितनी असीम कृपा है आप लोगों पर। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए और इसका भरपूर फायदा उठाओ। गुरुजिया ने इलेक्शन को ना लड़ना, समझ गए ना, कोई राजनीति करनी, सिर्फ उसकी आत्माएं हैं। इस देश का उद्धार करना है, इस विश्व का उद्धार करना है। लॉर्ड सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस लोक में काल का लोक है, कलयुग है। कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़े। और गुरुजिया ने थारे हर एक गांव में जितना भी प्रार्थना करी है वो नहीं आया होता, एक भी बता दो, एक भी सरपंच। तो इस चीज़ा का हिसाब ला लो कि भाई के पावर बैठी है ना। तो ये कथावाचक कितने हैं, करोड़ करोड़ रुपये ले ले हैं, कोई 4 आने देता हो तो बताओ। और गुरुजिया ने अपने समाज के लिए पहले भी काम करे हैं। रीब तक कति पटारा था आगे खोल रखा है। आग भाई क्यों करे, समाज का भला होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो भाई इस मुहिम का गुरुजिया ने पूरा फायदा उठाओ। और गुरुजी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कल्याण के लिए। और जितने भी पहले तो भारत में और फिर विश्व में डंका बाजेगा गुरुजिया का। लॉर्ड सतगुरु रामपाल जी बार की जय हो। थोड़ा सा समय है, जो ये नशा पता करें ना, ये सब खत्म हो जाएगा।
और ऐसा सुख देंगे जो भगवान दिया अगर हम याद रखा, कोई दुखी नहीं रहेगा उसके उसमें। ऐसा साम्राज्य तैयार करेंगे, कलयुग में सतयुग ला देंगे। लोग हाथ मछड़ा करेंगे, ओहो गुरु जी का तो बेरा ही नहीं था। तो गुरु जी सोना है, सोने के कभी काई नहीं लग गया रहा है, ये आप समझ सको हो। थारे लिए गुरु जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठ के कितनी सेवा दे रहे हैं। तो इस चीज़ का अंदाजा लाओ, इस जनता के लिए मरण लाग रहे हैं। और ना गुरु जी का कुछ ना लौटता, गुरु जी के हम घाटा है, लेकिन न्यू दिखाना है भाई भगवान ये काम कर दिया कर है। और ये ऐसी मुहिम किसी तो नहीं चलना, चाहे कोई भी हो चाहे। तो आप लोगों ने जो गुरु जी मान सम्मान किया, आपका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करा। हाँ, और ये भगत जी एक निवेदन पत्र पढ़ेंगे, वो ध्यान से सुनना, वो गुरु जी ने दिया था, हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है। ग्राम पंचायत खेरड़ी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत खेरड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खेरड़ी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्री आदि के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आ गए हैं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव और मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए,
साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। सामान आपको जितना भी चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब। अभी संत रामपाल जी महाराज का आदेश निवेदन पत्र आपको पढ़कर सुनाया गया, तो आप गांव की तरफ से अपनी तरफ से क्या कहेंगे इस निवेदन पत्र पर? क्या विश्वास दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर? भाई हमें तो भगवान रामपाल जी पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने इतनी मार्मिक स्थिति में हमारी मदद की है। और आज के टाइम पर मुझे तो कोई ऐसा संत दिखाई देता नहीं है। दुनिया कथावाचक बने घूम रही है, जो इतने पैसे लगा के काम की निस्वार्थ भावना से सेवा करे, तो हमें तो बिल्कुल फुल ट्रस्ट है गुरुदेव पर। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि गांव का पानी समय से पहले नहीं निकला तो आगे हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और सामान चाहे कितना ही ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तो इस बात पे आप क्या विश्वास दिलाएंगे? भगवान रामपाल जी ने जो सहायता की है, और सामान के लिए भी उन्होंने, और अगर हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमें मिल जाएगा। अब तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पानी को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा भरोसा दिलाते हैं कि आपने जो सामान पहुँचाया हम तुरंत अपने गांव का पानी एक्सपेक्ट करके नदी में डाल देंगे। मैं ईश्वर सिंह और जी गाँव खैरड़ी से पंचायत सदस्य हूँ। जैसे महाराज जी ने एक मकान बनाया पहले, और थोड़ा सा जैसे संदेश वगैरह दिया, तो उससे नशा भी कम हुआ है। उसके बावजूद एक जैसे बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा हो गया था पानी वाला, तो जहां सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि हम पंचायत वाले यहाँ से पहले डीसी साहब के पास गए थे रोहतक, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। बोले जी ने उन्होंने बोला जी हमारे पास जितने पाइप वगैरह थे प्रोवाइड हम जो कर सके कर चुके हम, अब ये हमारे पास अभी है नहीं कुछ। तो जैसे हमारे पंच हैं सतीश जी, तो उन्होंने हमें बताया भी वहाँ चलो महाराज जी के पास, वो अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो हम यहाँ से कम 10-12 सदस्य गए थे पंचायत वाले। तो जैसे महाराज जी ने कमेटी के सदस्य, उन्होंने हमारी अच्छी तरह से पूछा जो भी समस्या थी, और हमारी समस्या का समाधान किया। हाँ जी। कितने दिन में समस्या का समाधान हो गया? ये 5-6 दिनों में हो गया। 5-6 दिन के अंदर लाखों का सामान यूँ ही आ गया? हाँ जी, ये सामने गाड़ी खड़ी है जी, आप देख सकते हो। हाँ जी, ये देखो 11,000 फुट लाइन है और 3 पंप सेट हैं। हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितना हो रहा था गांव का पानी बाढ़ को लेके, खेतों को फसल? लगभग जी ये 1500 एकड़ का है हमारे यहाँ, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो जैसे धान है, जो अभी फसल थी धान, वो तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी जी, धान और ईख। उसके बाद जो आगे गेहूं का है, उसमें भी समस्या आ गई थी। अब जैसे पानी अगर नहीं निकलेता तो वो भी नहीं बिजनी थी। अब महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, ये पानी अब हम निकालेंगे, हमें सामान मिल गया है। हम 10 से 15 दिन के अंदर मेरे हिसाब से हम पूरा पानी निकाल देंगे। तो जैसे आबादी वाला गांव है? आबादी लगभग है यहाँ 5000 के आसपास। 5000 लोगों को सुखी कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी मैं महाराज जी का, जैसे इनकी कृपा दृष्टि हमारे गांव के ऊपर बनी रहे। महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत खेरड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक को आज सारा सामान जो इन्होंने प्रार्थना की थी वो संत रामपाल जी महाराज ने 3-4 दिन के अंदर ही इनके गांव में यहाँ पर पहुँचा दिया है, और साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया है। गांव को पूरा भरोसा भी दिलाया है कि सामान की चाहे जितनी भी ज़रूरत पड़े, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। और इस पर गांव के सरपंच जी ने भी और सभी गांव वालों ने इस निवेदन पत्र पर, संत रामपाल जी महाराज के वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और सारी बात को स्वीकार किया है। धन्यवाद। गांव के एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, मेरी 75 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक किसी संस्था या संत द्वारा ऐसी मदद देश के अंदर होती नहीं देखी जो संत रामपाल जी महाराज ने की है। आज के टाइम में तो ये भगवान ही हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज आपके गांव खेरड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद पहुंचाई गई है, क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव में जो 11,000 फुट की पाइप व मोटर उपलब्ध करवाई गई है, और गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारे काम आए, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गाँव में परेशानी में था, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा भरा था, और महाराज जी की कृपा से पानी तो ज़्यादा अच्छी बात है।
क्या राहत मिलेगी, क्या फायदा होगा जो 11,000 फीट पाइप 3 बड़ी मोटर प्राप्त हुई हैं? पानी का निवारण होने के बाद जमींदार खुश हो जाएंगे, अपना वो फसल बड़ी बुझ जाएगी, समाधान हो जाएगा। और क्या कहेंगे ताऊ, आज गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था, किसान परेशान थे, संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई, क्या कहेंगे? हम इसके विषय में मतलब बहुत खुश हैं। गांव के हर प्रकार से नुकसान था और अब हर प्रकार से फायदा हो जाएगा। धान भी नहीं कटे, आगे फसल भी नहीं बुए, अब धान भी कट जाएंगे और फसल भी बू जाएंगे। हम संत रामपाल जी को मतलब धन्य, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रामपाल जी भगवान हैं कलयुग के, इसमें कोई शक नहीं। जो इस संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव को 11,000 फुट की लाइन दी है, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा बढ़िया काम चल गया। फिलहाल थोड़ा बहुत तो कसर रहेगी तो और भी शायद काम कमाएंगे तो मिल जाएगी। भगवान रामपाल ने जो है ना हर स्टेट में बहुत ज़्यादा खर्चा उठा रखा है। ये बात मजा के नु काम नहीं, 3 गुना और देना, उन्हें सबको देना है, बांट के सबको देना है। अगर जो उनके पास गुंजाइश हो रही, हमने सख्त जरूरत हो तो हम फिर भी उनके दर्शन करने जावांगे और अपनी अरदास लगावांगे, और इसके लिए हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। ताऊ जी, आपकी कितनी उम्र हो रही है अभी? मेरी 75 साल। 75 साल की उम्र में आपने इस तरह से कोई संस्था द्वारा, किसी धर्म संत द्वारा इस इतनी 75 साल की उम्र हो चुकी, इन संस्थाओं से किसी ने भी ऐसे मदद देश के अंदर नहीं करी जो कि महाराज संत रामपाल जी ने करी है। इसी किसी ने नहीं करी। हम तो देखो, मैं भी वैसे सत्संगी हूँ, आज से नहीं, ताराचंद का चेला हूँ। अच्छा। हाँ, हर एतवार भी जाता हूँ और पुंवासी को भी मैं भी तले तुर ऊपर ताई दौड़ा बाना पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अबर नहीं करी जो ये न किया है, कोई भी ऐसा मतलब भले का कर्म, मदद का कर्म किसी ने भी नहीं किया जो कि संत रामपाल जी महाराज ने किया है। हम इससे बहुत खुश हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। ऐसा सुना था उससे भी कई गुना बढ़िया है ये तो बढ़िया। हाँ, सुना था जी, लेकिन उससे कई गुना अच्छे हैं। अगर जब भगवान ने टाइम दिया और हमारा मन रहा तो एकदम दर्शन जरूर करके आवांगे। वो होगा जो अभी कही थी ना, कि अलग ही चमत्कार है। वो अब ये हमारा टाइम थोड़ा है, मैं भी इसी विषय में हूँ, देश के उद्धार के लिए। अब जैसे करवाएंगे सतगुरु, ऐसे होगा, सब मिल करके होगा। क्या कहेंगे ताऊ जी? ताऊ जी ने धन्यवाद, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भला हो थोड़ा जी, गरीब आदमी गुजारा होगा, भले की बात। बहुत बढ़िया काम करे है, हमारा गांव की निकासी हो जाएगी। हम तो रामपाल का गुण गावांगे। हम तो मदद करी है, गवर्नमेंट तो पहले मदद करी है, हमारी खूब मदद करी है गाँव राम की। गरीब आदमी का ही मकान बनेगा और भी कोई अच्छा होगा, गाँव में देश के मिलेंगे। गांव में क्या चर्चे हैं, चौराहों पे, नुक्कड़ों पे क्या चर्चे होते हैं आजकल? चर्चे तो हमारे आज होंगे जी, वो पहले चर्चे थे, थोड़े थे। आज तो रामपाल ने अपना वो एक किस्म का वो दिखा दिया, अमेला उठने की है ये बात है। हाँ, हमको ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, अमेला बनने के काम है ये सारा परिवार इकट्ठा करना गया है, हमें तो पता है। पूरा विश्व ये कर रहा है। हाँ, पूरा जी मदद कर रहा है और इसके लिए सब गाँव मदद देगा। बहुत ही अच्छा काम किया है और हमने सरकार के पास भी गए थे, सरकार ने कोई कम से कम 4 महीने हो गए, हुड्डा साहब भी आए थे और विपक्ष के सारे जितने भी नेता सारे आ लिए। रामपाल जी महाराज के पास सिर्फ एक ही बार ही गए थे, एक बार में हमारे गांव की हल कर दी बात, सुनवाई होगी तुरंत ही सुनवाई, ना कोई सिफारिश लगी ना कोई सिफारिश लगी ना कोई। और 4 गाँव की पंचायत गई थी और पंचायत वाले सुनते ही हमारे ये काम। क्या महसूस हुआ, कैसी सेवा लगी संत रामपाल जी महाराज? कितनी फास्ट? बहुत अच्छी सेवा लगी। ये करीब 2 महीने से हो गए जी। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ है गांव वालों? नुकसान कम से कम 6-7 किला तो मेरा ही खराब हो रखा है। अच्छा। हाँ जी। ये किला का कितना नुकसान है? डेड हो गया बिल्कुल। मतलब कितनी लागत आई? खत्म हो गया। हाँ जी। मतलब कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 1 लाख 2 लाख एक किले का? 3 लाख के करीब मान के चलो जी। एक किले का? नहीं, टोटल
टोटल 3 लाख का नुकसान आपका इस सीजन का हो गया। हाँ जी। और पानी अगर ना निकल पानी निकालने लगे जहाँ पे मोटर नहीं है वहाँ से कम 15-20 दिन हो गए बर्मा चला ट्रैक्टर से, कम 40-50 हज़ार रुपया तेल भी लग गया होगा, अब भी चल रहा है खेत में। हाँ जी। मगर अगली फसल ना बिजाई हो तो और डबल नुकसान आपका। जो डूबा हुआ उसका भी निकल जाएगा, मोटर दे दी महाराज जी ने, बाकी जो निकालने रहे उसमें हो जाएगी बिजाई आराम से। अब जो पाइप और मोटर मिले, अब उम्मीद है आगे फसल बिजाई की? हाँ हो जाएगी अभी। हाँ बस संत रामपाल जी महाराज लेट हो जाएगी, हो जाएगी। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज को जो इतनी मदद पहुंचाएगी? उसका बार कैसे व्यक्त कर ही नहीं सकते। बहुत खुश है किसान, खुश हो? बहुत कर दिया जी, हद से ज़्यादा। अब क्या कहेंगे, गांव में आज इतनी बड़ी मदद पहुंची है, 11,000 फीट पाइप पहुंचाए गए हैं खेरड़ी को। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था जी। 10 किले ठेके पे ले रखे थे, 8 किले डूबे पड़े हैं, 2 किले बच रहे मुश्किल था। अच्छा हाँ। कितना नुकसान है 1 किले के हिसाब से जो ठेके पे लिया? 1 किले में ठेका में 25,000 रुपये किला ठेका ले रहा था। आपने 25,000 रुपये उसको देने थे? हाँ, और जो धान लगा रखे थे और उनका और वो खर्चा था, वो खर्चा अलग हो गया। तो खर्च बस धान भी आपका मर गया और वो ठेक देने का भी कोई साधन नहीं। हाँ, आगे क्यों को भी 8 किले में कितना नुकसान हुआ टोटल? कम से कम 4 लाख रुपए होगा। 4 लाख का आपका अकेले का नुकसान है? हाँ, मेरा 1 लाख। करोड़ों अरबों का नुकसान पूरे गांव का मिला के देखा जाए तो हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, कुछ उम्मीद जगी है संत रामपाल जी महाराज ने जो? आगे गेहूँ की आस हो जाएगी कि गेहूँ तो है, हाँ गेहूँ हो जाएंगे। हाँ, पानी निकल जाएगा तो गेहूँ बूझ जाएंगे। क्या कहेंगे, कोई खुशी हो रही है? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? पूरी पूरी खुशी है, हमारा भला करा बहुत बहुत वो भगवान उनकी और उन्नति करे उनकी। महाराज ने कर दिया, हमारे पड़ोस में 2 मकान भी बनाए इन्होंने यहाँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरे द्वार के पीछे। ये तो एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को गोद में ही ले लिया है। अभी बना के गए हैं, अभी उसको 1.5 महीना दिवाली से पहले ही रोज आते थे वो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज। प्रधानमंत्री गाँव में यही जयकारे नारे लग रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। भगवान ही है, भगवान आज के टाइम तो भगवान है, भगवान से। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से खेरड़ी गांव को गोद ले लिया है, क्योंकि कई परिवारों में तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई जा रही तथा 2 लोगों के मकान बना दिए गए, और साथ में कहने का मतलब है गांव के एक व्यक्ति के दुख दूर संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो राशन मकान जिसके नहीं है वो सुविधा कर रहे हैं। अब जब पूरे गांव पर विपत्ति आई, चारों तरफ से पानी खेतों में भर गया, आपको अभी जैसे किसानों ने बताया भाई किसी का 8 किले किसी के 10 किलो में नुकसान हुआ है, और इतना नुकसान जब पूरे गांव पर था तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर यहाँ पर लाखों की मदद पाइप मोटर बेचकर कर दी है। एक तरीके से आज हरियाणा के या भारत के जहाँ भी व्यक्ति दुखी है, गांव दुखी है, संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से उसको गोद ले रहे हैं और उसकी सारी मुसीबतों का निवारण कर रहे हैं। और अभी ग्राम पंचायत खेरड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक का सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं पहुँचा दिया गया है, और गांव वालों की मौजूदगी में यहाँ पर सरपंच भी मौजूद हैं, गांव वाले भी मौजूद हैं। एक बार सेवादारों से बातचीत करके जानकारी लेंगे इनका क्या सामान था और कितना क्या यहाँ पर पहुँचाया गया है। कितना क्या है भाई साहब, डिटेल दीजिए थोड़ा। सत साहब जी, ग्राम पंचायत खेड़ी संत रामपाल महाराज के चरणों में 4-5 रोज पहले प्रार्थना लेके गए थे, और कमेटी ने वो प्रार्थना संत रामपाल महाराज के पास वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना भेजी, और गुरुजों ने उस प्रार्थना को पे आदेश दिए ये सामान जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत खेड़ी को दे के आएँ। आज सभी सेवादार परमात्मा जी के आदेशानुसार 15 HP की 3 मोटरें और 11,000 फुट पाइप, और इसके बीच में जितना भी सामान लगता है, एसेसरी लगती है, नट बोल्ट पेंच क्लिप फिक्स वाल बैंड डोरी, यहाँ तक कि लाइन को चिपकाने के लिए SR बोलते हैं इसको, फेविकोल भी बोलते हैं, वो भी संत रामपाल महाराज जी परमात्मा जी ने भेजा है ताकि किसान परेशान ना हो सामान की प्रति। प्लम्बर को ये ना बोलना पड़े लाइन जोड़ते हैं ना, गुरुजियों ने सामान कम भेजा है, आप ये सामान बाज़ार से ला के दें। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए गुरुजियों ने सारा का सारा सामान यहाँ पे आज भेज दिया है, और सेवादारों ने ये सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया है गांव वासियों के बीच में, और सरपंच जी को ये सारा सामान सौंप दिया है जी आज गुरुजियों की दया से। हाँ जी बिल्कुल देख लिया, कैसा क्या है सामान? सारी चीज़ परफेक्ट है जी अपनी जगह पे, कोई एक कील भी लाने की जरूरत नहीं दौरे है। आज क्या क्या सामान प्राप्त हुआ आपको? आज हमें 11,000 फीट लंबी लाइन और 15 HP की 3 मोटर
ये और बाकी जो भी इसके साथ इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर छोटा, ये भी सारा सामान हैंडओवर कर लिया? हाँ बिल्कुल, हैंडओवर सुपुर्द कर दिया गया है ग्राम पंचायत खैरडी को, और हम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल है भगवान रामपाल के। थैंक यू वेरी मच। कलयुग के भगवान है। जो कोई कमी पेशी तो नहीं है? एक एक छोटी कील से लेकर के सब बड़े सारा सामान पूरा है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, छोटी छोटी चीज़ भी सारा यहाँ पर ये दिया है। ये देखिए सारा सामान, ये फेविक्विक सारे, मतलब हर एक चीज़ फेविकॉल से लेके सारा सामान यहाँ पर जो है पहुँचाया है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं है, यह एक गांव को गोद लेने की कहानी है। यह उस भरोसे की कहानी है जो तब शुरू होता है जब सारे सरकारी तंत्र जवाब दे देते हैं। खैरडी गांव को जो मदद मिली वह सिर्फ एक अस्थायी राहत नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान है। यह एक वादा है कि उनके खेत फिर से लहलहाएंगे। यह संत रामपाल जी महाराज की उस मुहिम का सबूत है जहां बात सिर्फ दान देने की नहीं बल्कि उस दान को एक सफल अंजाम तक पहुंचाने की भी है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।